नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष कुमार। आप देख रहे हैं कंप्यूटर्स अड्डा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर फंडामेंटल्स की दूसरे दिन की क्लास लेकर के आया हूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्लेस पास्कल कंप्यूटर कब आया था और इसका काम क्या था। थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। कंप्यूटर के इतिहास में हम लोगों ने जाना था कि कंप्यूटर की सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई। अल्बेकस नाम के कंप्यूटर से हुई, जो चाइना में डेवलप किया गया था। ठीक है, इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट कंप्यूटर आता है ब्लेस पास्कल। उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था कि ये कंप्यूटर 1645 ईस्वी में आया था और इसको एडिंग मशीन बोलते थे। ब्लेस पास्कल ने ही कैलकुलेटर का भी आविष्कार किया था और इस मशीन का मेन काम था केवल जोड़ या घटाना करना। और ये जो मशीन थी, ये जो कंप्यूटर था, वो घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर काम करता था। अब आपको ये जानना है कि घड़ी का सिद्धांत और ओडोमीटर क्या होता है, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी दे दूंगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, इतना हम लोगों ने ब्लेस पास्कल कंप्यूटर के बारे में जाना था। अब बात आती है थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जानना आपको चाहिए, क्योंकि इसका मैकेनिकल वर्क कैसे था इसके बारे में भी आपको समझना चाहिए। देखिए, इसमें क्या होता था, इसमें बहुत सारी ऐसी चक्रियाँ होती थी जिसमें दांत लगे होते थे, दांते युक्त चक्रियाँ जिसको बोलते थे, टूथ व्हील्स बोलते थे उसको। ठीक है, ये क्या करती थी, ये घूमते रहती थी और इन सारी चकोरियों पे 0 से लेकर के 9 तक के क्या छपे होते थे, 9 तक के अंक छपे होते थे। और सभी चक्रियों पर, प्रत्येक चक्रियों पर स्थानीय मान होता था। स्थानीय मान आप समझ सकते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक का कोई भी उसमें अंक छपा होता था। ठीक है, सब हर एक चक्रियों में उसमें जो दांत थे उसका अपना अलग अलग एक स्थानीय मान होता था। अब आपको समझना चाहिए कि ये काम कैसे करता था। ये जो ब्लेस पास्कल था, ये काम कैसे करता था। ब्लेस पास्कल को आप लोग जान भी चुके हैं, इसको एडिंग मशीन केवल इसलिए कहते थे क्योंकि ये जोड़ या घटाना ही कर पाता था। पास्कलाइन भी इसको बोलते थे क्योंकि इसको ब्लेस पास्कल ने बनाया था। अब आगे समझिए कि ये काम कैसे करता था। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा फिगर में, यही ब्लेस पास्कल कंप्यूटर था, पास्कलाइन जिसको बोलते थे, एडिंग मशीन। इसमें देख सकते होंगे आप, ये छोटी छोटी चक्रियाँ लगी हुई हैं। इन चक्रियों में दांत होते थे और उस सब में अपना एक स्थानीय मान होता था। ये जैसे एक चक्री है, इसका स्थानीय मान 9 हो गया। ये दूसरी चक्री है, ठीक है, इसका स्थानीय मान 2 हो गया। इस तरीके से, इस टाइप के ऐसे चक्रियाँ होती थी। ठीक है, अब क्या होता था, प्रत्येक चक्री क्या होती थी, आगे वाली जब एक चक्री घूमती थी तो उसके पीछे वाली एक चक्री घूमती थी, जिससे एक अंक पूरा होता था। ठीक है, मतलब जब एक चक्री पीछे वाली चक्री पूरी घूम जाती थी, एक चक्कर पूरा घूमने पे एक अंक उसका कैलकुलेट होता था। तो अब इसके बारे में पूरी डीप नॉलेज लेने के लिए आपको स्पेशल इसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन अभी ये जानिए कि इसका काम क्या था और इसकी हिस्ट्री के बारे में आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। ब्लेस पास्कल, पास्कलाइन इसको बोलते थे। इसमें केवल जोड़ या घटाना होता था। ठीक है, और इसको ब्लेस पास्कल ने ही बनाया था। इसमें दांते युक्त चक्रियाँ होती थी। प्रत्येक दांत में, प्रत्येक चक्रियों पे अपना एक स्थानीय मान होता था। पीछे वाली चक्री जब एक चक्कर घूमती थी तो उसका एक अंक क्या होता था, वो कैलकुलेट होता था। तो इस तरीके से इसमें काम होता था। अब देखिए, नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर जैकवार्ड्स लूम। इसमें क्या होता था कि 1801, इसकी हिस्ट्री के बारे में जाने। 1801 ईस्वी में एक फ्रांसीसी बुनकर थे, ठीक है, जिसका नाम था जोसेफ जैकवार्ड। इन्होंने ये जो कंप्यूटर है, इसको बेसिकली पुराने ज़माने में, पहले अगर हम बात करें तो कोई भी एक छोटी सी मशीन बना दी जाती थी किसी भी काम को करने के लिए, तो उसको कहीं ना कहीं वो कंप्यूटर का ही उसको नाम दे दिया जाता था, क्योंकि वो काम को कम समय में करता था और ऑटोमेटिकली करने की क्षमता रखता था। ठीक है, तो जैकवार्ड्स लूम नाम का एक कंप्यूटर बना, जिसको फ्रांसीसी एक बुनकर थे, ठीक है, जो कपड़े बुनने का काम करते थे, जोसेफ जैकवार्ड, इन्होंने इसको बनाया था।
और इसमें एक लूम को डिस्कवर किया गया था, लूम को डिस्कवर किया गया था, ठीक है, जो मतलब एक लगातार घूम करके काम करता रहता है उस मशीन में, ठीक है, उसको लूम बोलते हैं। और वो क्या करता था, कपड़ों में डिज़ाइन या पैटर्न को आगे हम लोग समझेंगे फिगर के माध्यम से कि कैसे काम करता था। ये बेसिकली कार्डबोर्ड का बना होता था, उसमें पंच कार्ड लगे होते थे, ठीक है, उसके हिसाब से कपड़ों का पैटर्न निर्धारित किया जाता था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कंप्यूटर पूरा कार्डबोर्ड का ही था, ठीक है। इसके बारे में हो सकता है बहुत ढेर सारे लोगों को पता नहीं हो, ठीक है। ये कंप्यूटर बहुत ही यूनिक था, इसको कपड़े बुनने के काम में लिया जाता था। तो ये आप बस इतना ध्यान में रखें कि 1801 में जैकॉर्ड्स लूम नाम का भी कोई कंप्यूटर आया था, ये कपड़े बुनने के काम में आता था। इसमें लूम को डिस्कवर किया गया था, इसमें पंच कार्ड लगे होते थे, ठीक है, पंच कार्ड को नियंत्रित किया जाता था, कार्डबोर्ड लगे होते थे, कार्डबोर्ड में जो छेद होता था उसके हिसाब से कपड़ों का पैटर्न डिज़ाइन किया जाता था, ठीक है। ये देखिए, यही है जैकॉर्ड्स लूम, इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये पूरा देख सकते हैं आप किस चीज़ का बना है, इसमें आपको कोई भी मशीन तो है ये, लेकिन किसी भी तरह का कोई इसमें आपको वो नहीं दिख रहा होगा कि जो पूरी तरह से मजबूत हो। एक तरह से अगर ये जो आपको दिख रहा है, कंप्यूटर ही बोलते थे इसको, अगर एक बार ये किसी ऊंचाई पर से गिर जाता तो शायद ये टूट के अलग भी हो जाता, लेकिन क्योंकि ये कपड़े बुनने के काम में आ रहा था, ऑटोमेटिकली काम कर रहा था, बस इसको मैनुअली इंस्ट्रक्शन देना होता था, ठीक है, तो इसलिए भी इसको कंप्यूटर का दर्जा दे दिया गया। अब आगे चलते हैं। अब आता है सबसे फेमस, सबसे ऑथेंटिक, सबसे विश्वसनीय कंप्यूटर का यहाँ पे खोज होता है, जिसको बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। चार्ल्स बेबेज, अब सब लोग आप जानते होंगे, हम लोग कहीं पे भी अगर कंप्यूटर पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है, ये हम लोग हर जगह सुनते हैं। तो अब बेसिकली एक मेन कंप्यूटर की शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने, क्योंकि इनका जो वो था, इन्होंने एक क्या बनाया था, एक डिफरेंस इंजन बनाया था सबसे पहले, ठीक है। एक एक करके जानते हैं। देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर की हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो 19वीं शताब्दी में कंप्यूटर को सबसे इसका स्वर्णिम युग माना जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि आप लोग आज भी जानते हैं कि कंप्यूटर का पिता या जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये एक मैथमेटिशियन थे और इन्होंने एक ऐसा यांत्रिक गणना यंत्र बनाया था, मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन बनाई थी, ठीक है। जब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि जब भी कैलकुलेशन में की गई हुई जो सारणी बनाते थे उसमें एरर आ जाती थी, ठीक है। कोई भी कैलकुलेशन के लिए हम एक इंडेक्स बनाते थे, एक सारणी बनाते थे, तो उसमें एरर आ जाता था, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने एक क्या किया कि ऐसा यंत्र बनाने को सोचा कि इसमें कोई एरर ना आए और ये पूरी तरह से रिजल्ट, इसका आउटपुट एकदम सही आए, ठीक है। तो उन्होंने एक क्या किया था, एक हाथ से ही अपना एक टेबल बनाया था जिसके थ्रू ये कैलकुलेशन करते थे, ठीक है। बट अब आगे चल के देखते हैं कि और इसमें क्या बदलाव होता है समय के साथ साथ। तो देखिए, चार्ल्स बेबेज ने, अब यहाँ से समझिए, चार्ल्स बेबेज ने 1822 में एक मशीन का निर्माण किया था। ये मशीन का जो पूरा खर्च था वो ब्रिटिश सरकार ने उठाया था। किसने उठाया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इस सरकार का पूरा जो भी एक्सपेंडिचर था उसको अब उसका पूरा खर्च उन्होंने ही उठाया था। और इस यंत्र का नाम, इस मशीन का नाम क्या दिया गया था? डिफरेंस इंजन। क्या दिया गया था? डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन क्यों दिया गया था? क्योंकि ये जो इंजन था ये बहुत ही शक्तिशाली था और इसमें एक तरीके का नया खोज हुआ था जिसको बोलते हैं एनालिटिकल इंजन भी इसको हम बोलते हैं। और इसको कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए तैयार किया गया था, जो चार्ल्स बेबेज ने के द्वारा किया गया था, ठीक है। और बेबेज का जो, अगर हम कंप्यूटर के उसमें योगदान अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा योगदान है, क्योंकि सभी लोग जो कंप्यूटर बनाते थे वो नॉर्मली वर्क कर देता था जो भी उसको हम लोग चाहते थे, लेकिन एक एनालिटिकल जिसको पार्ट बोलते हैं, विश्लेषण करना किसी भी चीज़ को, उसके हिसाब से फिर चीज़ों को करना, तो वो जो पार्ट लेकर के आए वो चार्ल्स बेबेज ही लेकर के आए थे, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने इसका वहन क्यों किया था खर्चों का? क्योंकि वो सिक्योरिटी पर्पज़ से बनाया गया था, ठीक है। ये है पूरा आपका चार्ल्स बेबेज। आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, ये चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर था और ये एनालिटिकल इंजन इसको बोलते थे। लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री आपको यहाँ पे और समझना चाहिए
कि ये जो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर था, चार्ल्स बेबेज ने जो बनाया था, ये पहली बार में सफल नहीं हुआ था। कोई भी चीज़ अगर बनती है तो आपको पता होगा वो पहली बार में सफल नहीं होता है, ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले डिफरेंस इंजन बनाया था। वो जब उसका यूज़ किया गया तो उसमें बहुत ढेर सारी फिर भी प्रॉब्लम्स आती थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने एनालिटिकल इंजन तैयार किया। एनालिटिकल इंजन जब बनाया तो उसमें भी बहुत ढेर सारी समस्याएं थी, ठीक है। अब बात आती है, इंजन तो बन गया था, उसके लिए ज़रूरत पड़ी प्रोग्रामर की, ठीक है। प्रोग्रामर की मतलब सॉफ्टवेयर को डेवलप करने वाले जो होते हैं उसको प्रोग्रामर बोलते हैं। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि एक एडा लवलेस नाम की मैथमेटिशियन थी, एडा लवलेस नाम की मैथमेटिशियन थी। इन्होंने क्या किया था, चार्ल्स बेबेज के साथ में मिल करके, ठीक है, एक 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 प्रोग्राम बनाया था, ठीक है। एक प्रोग्राम बनाया था जो उस एनालिटिकल इंजन के साथ कोलैबोरेशन उसका किया गया और फिर उसको अच्छे तरीके से यूज़ में लाया गया, और इसीलिए और वो बहुत ही सफल रहा था। एडा लवलेस ने जो बनाया था प्रोग्राम वो बहुत ही सफल रहा था। इसी वजह से वो पूरा का पूरा कंप्यूटर फिर सफल हो गया। उसका जो जिस उद्देश्य से बनाया गया था वो पूरा उसमें काम में आने लगा। और आज भी आपको पता है कि कंप्यूटर का जनक क्यों बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को, क्योंकि आज का आधार, आज के सभी पीसीज या कंप्यूटर का जो बेस है वो कहीं ना कहीं एनालिटिकल इंजन ही है। और एक चीज़ आप लोग ये भी ध्यान में रख लीजिए कि जो वर्ल्ड में आप अगर सर्च करेंगे, ठीक है, फर्स्ट प्रोग्रामर की, यानी कि जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, फर्स्ट प्रोग्राम किया था, ठीक है, उनका नाम जो है क्या है, अभी मैंने आप लोगों को बताया, एडा लवलेस। ये आपको ध्यान में रखना है कि चार्ल्स बेबेज के साथ में मिल करके एडा लवलेस जो कि एक मैथमेटिशियन थी, ठीक है, इन्होंने एक मशीन चार्ल्स बेबेज ने जो तैयार की थी उसके साथ मिल करके एक अपना प्रोग्राम बनाया और उसके बाद उस कंप्यूटर को ऑपरेशन में लिया गया जो बहुत सफल हुआ। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद एक कंप्यूटर और आया ABC, जिसका पूरा नाम था एनाकॉफ्स बेरी कंप्यूटर, ठीक है, एटनास ऑफ बेरी कंप्यूटर। इसमें क्या था, 1945 में एटानासोफ नाम था और उनके साथ में क्लिफोर्ड बेरी ने मिलकर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का विकास किया था जिसे ABC कंप्यूटर नाम दिया गया था, ठीक है। और ये जो ABC कंप्यूटर था ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो क्या था, ABC कंप्यूटर था, जिसका फुल फॉर्म है एटानासोफ बेरी कंप्यूटर। एटानासोफ और क्लिफोर्ड बेरी ये दो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर के ABC कंप्यूटर को बनाया था। आगे चलते हैं, यही ABC कंप्यूटर है, ठीक है, ये आप इसके फिगर से समझ सकते हैं। इसको पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बोला जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग समझ चुके हैं, सबसे पहले हम लोगों ने कंप्यूटर कैसे काम करता है, ठीक है, उसका मेन वर्क क्या होता है उसके बारे में समझा। फिर बीच में हमने आपको इतिहास समझाया कि कंप्यूटर की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और अभी बीच में ही उस इतिहास को रोक करके, इतिहास के बारे में तो आप लोग समझ गए हैं, तो सबसे पहले कंप्यूटर आया कहाँ से और कहाँ से कहाँ तक पहुँचा। और अब मैं थोड़ा सा उसका फंक्शंस बताने वाला हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि अब आप लोग कौन सा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। तो अब फंक्शंस जान लेते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बीच बीच में अगर हम थोड़ा सा चीज़ों को मोल्ड करते रहेंगे, ठीक है, तो आपको जानकारी अच्छे से समझ में आएगी, और फिर से मैं जब एक बार स्टार्ट करूँगा जनरेशन से तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर में देख लेते हैं कि कंप्यूटर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, वो क्या करता है, किसी भी डेटा पर ही प्रोसेस करता है, किसी भी क्या करता है, डेटा पर ही प्रोसेस करता है और आउटपुट को जनरेट करता है, साथ ही साथ डेटा को स्टोर करता है। कंप्यूटर क्या करता है कि किसी भी डेटा को पहले एक्सेप्ट करता है, ठीक है, पहले क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, उसके बाद उस पर प्रोसेस करता है, क्या करता है, प्रोसेस करता है, और उसके बाद क्या करता है, आउटपुट जनरेट करता है, उसके बाद उसको सेव करता है। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन होता है कंप्यूटर का। अब आगे चल लेते हैं, देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर में। पहला इनपुट। इनपुट क्या होता है, ठीक है, इनपुट मैं आप लोगों को शायद बता भी चुका हूँ। कीबोर्ड
जैसे इनपुट डिवाइसेस से कंप्यूटर इनपुट डेटा को स्वीकार करता है, किसी भी इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर को इनपुट क्या किया जाता है, दिया जाता है। और इनपुट क्या होता है, डेटा कैरेक्टर, मतलब कि वर्ड, टेक्स्ट, साउंड, इमेज, डॉक्यूमेंट, कुछ भी हो सकता है जो डेटा जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का जो प्रोसेस होता है, कंप्यूटर का जो फंक्शंस होता है उसके बारे में जानते हैं। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस, कंप्यूटर जो काम इंटरनल करता है उसको प्रोसेस बोलते हैं। किसी भी डेटा को प्रोसेस करता है, किसी भी डेटा पर प्रोसेस करता है, और यूज़र द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम, मतलब जो भी हम उसको कमांड देते हैं उसके हिसाब से डेटा पर वो काम करता है। और चाहे वो कुछ भी हो सकता है, आपने कैलकुलेशन के लिए दिया, डॉक्यूमेंट एडिट करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, या किसी फाइल को मॉडिफाई करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन दिया, ये सारा का सारा काम वो आप पहले तो स्वीकार करता है इनपुट डिवाइस के थ्रू, फिर उस पर प्रोसेस करता है। ठीक है। तो इसी को जो डेटा पे जो काम करता है ना, जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया है कंप्यूटर को, उस पर जो प्रोसेस करता है वो भी एक कंप्यूटर का फंक्शंस होता है। और साथ ही साथ कंप्यूटर क्या करता है कि किसी भी आउटपुट को, जो रिजल्ट देता है, उसको अपने मेन मेमोरी में, ठीक है, वो सेव भी करके रखता है, जो करंट काम कर रहे होते हैं। मेन मेमोरी रैम को बोला जाता है। इसके बारे में हम जब मेमोरी पार्ट स्टार्ट करेंगे तो समझेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट फंक्शन होता है कंप्यूटर का आउटपुट। ठीक है। क्या होता है? आउटपुट। डेटा पे प्रोसेस होने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसे आउटपुट बोलते हैं। यह आउटपुट टेक्स्ट हो सकता है, साउंड हो सकता है, इमेज हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपके लिए फाइनल किसी इन्फॉर्मेशन के रूप में आपके सामने आता है और आप उसका इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर पर आउटपुट डिस्प्ले होता है। मॉनिटर जो होता है एक आउटपुट डिवाइस होता है, और आउटपुट डिवाइस पर ही हमेशा क्या होता है, कोई भी आउटपुट डिवाइस पर ही हमेशा परिणाम हम देख पाते हैं, जिसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। कोई भी अगर आप रिजल्ट देख रहे हैं, कोई भी आप प्रोग्राम देख रहे हैं या किसी भी परिणाम को देख रहे हैं, तो वो जब भी आप कंप्यूटर में देखते हैं मॉनिटर में, तो वो सॉफ्ट कॉपी होता है। और अगर उसका हम प्रिंट निकाल लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हार्ड कॉपी। ठीक है। जब तक चीज़ें कंप्यूटर में होती हैं तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, जब हम प्रिंट आउट करके निकाल लेते हैं तो वो हो जाता है हार्ड कॉपी। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन SSC में आते हैं, इसलिए ये चीज़ें मैं आपको बताते चल रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट इसका जो फंक्शन होता है वो स्टोरेज होता है। नेक्स्ट फंक्शन होता है स्टोरेज। ये क्या करता है? देखो, सबसे पहले उसने इनपुट के थ्रू डेटा को लेता है। पहला फंक्शन था क्या? इनपुट, मतलब आप इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट कराते हैं। फिर क्या करता है? वो प्रोसेस करता है। फिर उसके बाद क्या करता है? आउटपुट देता है। अब आउटपुट के साथ साथ वो क्या करता है? स्टोरेज, मतलब कि उस रिजल्ट को सेव भी कर लेता है। ठीक है। इस रिजल्ट को क्या कर लेता है? सेव कर लेता है। किसमें? सेकेंडरी मेमोरी में, जिसको आप लोग बोलते हैं हार्ड डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क। मेमोरी जब पढ़ेंगे तो उसमें डीप में पढ़ेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों आज के लिए मैं आप लोगों के लिए ये जो पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा कि टाइम काफ़ी हो चुका है। आप लोगों के लिए आज का समझने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी से आप लोग आज उसको रिवाइज करिए, पढ़िए, और नेक्स्ट हम लोग डेटा प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज आप ध्यान में रखिएगा, हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया कंप्यूटर के इतिहास में ब्लेस पास्कल के पास कौन सा कंप्यूटर आया था? जैकवर्ट्स लूम का। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा ABC कंप्यूटर। अभी इसके बीच में भी बहुत सारे कंप्यूटर आए थे, मार्क 1 वगैरह भी था, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैंने बताया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का फंक्शन क्या होता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, और साथ साथ में उस चीज़ को सेव करना यानी स्टोरेज। तो ये इतनी जानकारी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे डेटा प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ कंप्यूटर की। तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी कर सकते हैं, और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।